John chapter 3 verse 19। यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय उसकी 19 वचन। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। ये वचन हम कई बार सोच चुके हैं। इस आयतों से जुड़े हुए कुछ बातों को हम देखें तो उसके ऊपर यीशु मसीह ने कहे हुए All participants are muted and they can unmute बातों को themselves. हम पाए जाते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वचन कितने बार हम सुन चुके हैं, लेकिन उसकी सामर्थ्य बहुत बड़ी है। हमारे उद्धार के कारण अनंत जीवन पाने के रास्ते के विषय में यह वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है। कुछ शब्दों में हम ये सुनते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर ने कितना बड़ा कार्य किया है। अपने एकलौता पुत्र को इस दुनिया में भेजा आपके और मेरे उद्धार के लिए, ताकि हम में से कोई भी नाश ना हो, बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे उद्धार के लिए दुनिया में भेजा। 17 वचन देखो, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। हालेलुया। इसलिए नहीं भेजा है, लेकिन ऐसे हो गया, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु मसीह को भेजने का कारण यही था All participants are muted and they can unmute कि सारे जगत उनके जरिए उद्धार पाए, यानी सारे मनुष्य उद्धार पाए। लेकिन आगे के आयतों में देख, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हालेलुया। बचाव की रास्ता यही है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के ऊपर क्या नहीं है? दंड की आज्ञा नहीं होती। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। वो दोषी ठहर चुका है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, बट ही दैट बिलीव नॉट इज कंडम्ड ऑलरेडी। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। तो इससे हम समझना है कि न्याय के विषय में यहां पर बताया गया है कि दंड की आज्ञा के विषय में वो आखिर समय तक इंतजार करने का जरूरत नहीं है। प्रभु के वचन को न मानने वालों के जीवन में ऑलरेडी आ चुके हैं। दंड की आज्ञा उनके सिर पर आ गया है, क्योंकि वो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, अंगीकार नहीं किया। कई लोग बोलते हैं हम तो ऐसे बड़े पाप नहीं करता है, बुराई नहीं करते, हम भला सोचते हैं, करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन क्या आप यीशु मसीह को ग्रहण किया है? नहीं, हम वो नहीं करना चाहते। हम वैसे ही अच्छे मनुष्य बनकर जीने के लिए भला काम करते हैं। ऐसे लोगों से ही ये वचन बोलता है। आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, इसलिए उनको आपने इनकार किया, इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर आपकी पाप के लिए, आपकी रोग के लिए मृत्यु को अपनाया। आप विश्वास करने के लिए राजी नहीं है, इसलिए आपके ऊपर दंड की आज्ञा आ गया है। वो क़यामत के दिन तक इंतजार करने का जरूरत नहीं है। मतलब वो आगे जाकर आखिर में पूछा जाएंगे तुम्हारे गलती के बारे में और तुम्हारे ऊपर ऐसी सजा दिया जाएंगे।
उस क़यामत के दिन तक इंतजार करने का जरूरत नहीं है। जो कोई विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह को इनकार किया और अधर्म को अपने साथ रखा, अंधकार को प्यार किया। अगला वचन देखो, 19 वचन में हमने क्या पढ़ा? और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है। ज्योति जगत में आई है। दंड की आज्ञा का कारण बता रहा हूं, आप समझना और लोगों को यह बताना है। क्या परमेश्वर भला है, प्रेम है, और क्या सब लोगों को दंड देंगे? कई लोग ये सवाल पूछता है। परमेश्वर प्यार करने वाला है, दयालु है, वो क्या सबको नरक में भेज देंगे? क्यों नहीं भेजेंगे? यही वजन है उसके कारण। यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी में भेजा गया, उस पर सब लोग विश्वास करके उद्धार पाए। और जो कोई अंधकार को प्रेम किया ज्योति से बढ़कर, अंधकार क्या होता है? 12 घंटे के बाद अंधेरे होते हैं दुनिया में, वो नहीं, ये शैतान की अंधकार की कामों को दर्शाता है, पाप की कामों को दर्शाता है। और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। आज यही तो आपकी और मेरे नजर के सामने दिख रहे हैं। अंधकार को चाहते हैं, अंधकार को चाहते हैं, भले कामों का नहीं है। मैंने कल एक वैसे कुछ सामान खरीदने के लिए देखा, तो उसमें एक ड्रिंक, जैसे कोको कोला है वैसे एक ड्रिंक मैंने देखा, तो उसका नाम है हेल, HELL, नरक। और उसमें एक शैतान की पिक्चर दिया हुआ है। और दूसरा एक देखा है, उसमें 666 लिखा है, वो भी एक ड्रिंक है, जैसे हाई पावर एनर्जी ड्रिंक ऐसे ऐसे बोलता ना। उसमें आपने देखा होगा 3 ऐसे अक्षर लिखे होंगे उसमें, वो अरबी में लिखा हुआ है। लोग अपने बाइक में, नौजवानों, ये चिन्ह लगाते हैं आजकल। देखो, लोग ये ऐसी बातों को पसंद कर रहे हैं। ऐसे नाम रखने से लोग उसमें ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। पूमा बोल के एक शू कंपनी है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा शू कंपनी है, बहुत महंगे मिलते हैं। 10,000 15,000 रुपये का शू मिलते हैं उसमें, कम से कम, एक मिनिमम लाखों रुपए के भी बिकते हैं। उन्होंने शू निकाला, उसमें मनुष्य की खून उसी के अंदर। उनकी एडवर्टाइजमेंट यही था कि ह्यूमन ब्लड इज इनसाइड। उन्होंने सिर्फ 1,000 या 10,000 पीस ही निकाला है उसी का। एक ही दिन में बिक गया वो पूरी। देखो, शैतान की काम इस तरह है और दुनिया इतना पसंद करते हैं। केरल में, मलयालम में बहुत सिनेमा आए हैं। एक का नाम है शैतान, दूसरा का नाम है लूसीफर, और ऐसे जुड़े हुए एंटी क्राइस्ट की बहुत सारे सिनेमा निकल रहे हैं, वो हाउसफुल चलते हैं। प्रेम की कहानी या यीशु मसीह की कहानी ये देखने के लिए कोई नहीं आते, वो तो थिएटर पूरी काली पड़ते हैं। लेकिन जब शैतान की नाम एक पिक्चर के लिए डाला जाता है तो हाउसफुल चलते हैं और करोड़ों के उनको प्रॉफिट मिलते हैं। क्या दर्शाता है ये? बुरे कामों में लोग अपने चाहत रखकर चल रहे हैं, और जो फिल्म में
दिखाते हैं मर्डर। सिनेमा के विषय में बोलेगा तो हमने तो सिनेमा कभी देखा नहीं, लेकिन यहाँ न्यूज़ के जरिए हम खबर पाते हैं कि यहाँ एक सिनेमा आया है, उसका नाम मैं बोलने नहीं चाहता हूँ। केरल में 100 से अधिक हत्या हुई है वही सिनेमा में जो रील दिखाया है, क्योंकि चुपचाप किसी का हत्या करके उसको प्रूफ कैसे खत्म कर देते हैं, मतलब कोई एविडेंस नहीं रखते हैं, कैसा मिटा डाल सकते हैं, उसकी पूरी जांच पड़ताल होने से भी बच सकते हैं, उसके बारे में उसमें बताया हुआ है। तो वही अनुकरण करते हुए बहुत सारे हत्याएं हुई है। पुलिस को पता नहीं चलता, हत्या तो हो गया, ये कौन किया, कब कैसे किया, किसको पकड़ो, कुछ प्रूफ नहीं होते, फिर एक इशारा भी नहीं छोड़ते उसकी, वो तो फिल्म से मिली है। तो इस तरह बुरे बुरे बातों को सीखने के लिए दुनिया चाहते हैं, ये भले कामों से बढ़कर अंधकार को प्यार करते हैं। आप किसी को प्रेयर के लिए बुलाए वो नहीं आएगा, लेकिन आप कोई बुरे कामों के लिए बुलाए, दारू पीने के लिए बुलाए, वो तुरंत आ जाएगा। बोलो आज पार्टी है हमारे घर में, आ जाओ, आ जाएगा। उसके साथ प्रार्थना भी है तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, प्रार्थना में नहीं। तो भाइयों बहनों, परमेश्वर के नाम से नफरत रखकर यीशु मसीह को अंगीकार ना करते हुए दुनिया आगे बढ़ रहा है अंधकार में। उनको ज्योति के प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो हमेशा यही चाहते हैं अंधेरे में रहे, क्योंकि चोरी करने वाले उसकी सहारा लेते हैं, व्यभिचार करने वाले उसकी सहारा लेते हैं, हर एक बुरे काम करने के लिए अंधकार की सहारा लेते हैं। वो ज्योति में नहीं करेंगे, किसी के सामने नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन वो चुपचाप बहुत गूढ़ रीति से अपनी पाप की जीवन बिताते हैं। ऐसे दुनिया पूरी चल रहा है। तो परमेश्वर के वचन कहता है कि उनके ऊपर दंड की आज्ञा आने का कारण यही है कि वो ज्योति को नहीं चाहा और अंधकार को चाहते हुए उसी में मगन रहा, इसलिए दंड की आज्ञा उनके सिर पर आ पड़ी है। यही मैं बोल रहा हूं सबके ऊपर। परमेश्वर ने ये दंड की आज्ञा डाल रखा है, जो मन नहीं भराए उनके जीवन में इस तरह परमेश्वर के निर्णय है। तो इसके लिए क्या करना? दुनिया किस तरह चल रहा है उसी से हम अलग रहने की आवश्यकता है। आपको और मुझको ये समझ परमेश्वर ने दिया है। हम भी अंधकार में थे एक समय तक, वही पसंद करते थे, अच्छा लगता था हमें, लेकिन जब प्रभु हमारी आंखों को खोल दिया, ये रोशनी को देखने के लायक बना दिया, हमें पता चला कि हम कितने गंदगी में जीवन बिता रहा था। हालेलुया। हम परमेश्वर के निकट आने से पता चला वो कितने प्रेम रखता है हमसे। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलने वालों के ऊपर परमेश्वर की क्रोध भटकता है। रोमियो के पत्र 1:18 में यह लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाया रखता है। जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं उनके ऊपर
परमेश्वर की क्रोध प्रकट होता है। हालेलुया। हर एक के जीवन में ये प्रकट होगा जो वचन के विरुद्ध चलते हैं, वचन नहीं मानते, यीशु मसीह को अंगीकार करने नहीं चाहते। उनके नाम सुनने के बाद, यीशु मसीह के बारे में जानकारी पाने के बाद भी यीशु के लिए जीवन समर्पण जो लोग नहीं करने चाहते, उनके बारे में कहता है वो अंधकार को प्रिय जाना है। इसलिए उनके ऊपर दंड की आज्ञा है। इस ज्योति दुनिया में आया, यीशु मसीह ज्योति बनकर आया। यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 4 आयत में ज्योति और जीवन के विषय में वहां पर हम पाए जाते हैं। उसमें ज्योति जीवन था, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। हालेलुया। यीशु मसीह के आगमन के विषय में यहां पर बताया गया कि वो उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति। हालेलुया। भाइयों बहनों, वो ज्योति बनकर आया है, अंधेरा नहीं। जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है उनकी जीवन प्रकाशमान हो जाता है, हृदय के अंधकार हट जाता है, शैतान की काम हट जाता है, पाप की काम हट जाता है। हालेलुया। हटना चाहिए ना। यीशु मसीह को आप ग्रहण कर, हृदय में उनको स्वीकार कर, आपका जीवन बदलेगा। अभी अंधेरे हैं, बेचैनी है, निराशा है, कई प्रकार की दर्द, टेंशन, ये सारी जीवन में क्यों प्रकाश में नहीं आया? प्रकाश में आओ, यीशु मसीह की रोशनी की ओर। हम बड़े, ये सारे शैतान की अंधकार की काम जीवन से हट जाएगा और आशा से भर जाएगी। हम क्यों बार बार ये बोलते हैं? कोई एक तो सुनने वाले होंगे, उनकी जीवन बदलने की आवश्यकता है, उनके लिए बोलते हैं। ज़्यादातर लोग, मैं जानता हूँ, इस ज्योति में आया आशीषित हुआ है और हम आत्मिक तरक्की प्राप्त करने के लिए, प्रभु के निकट रहने के लिए चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, ये जानकारी प्राप्त नहीं किया हो। उनके लिए कहता हूँ, आपके जीवन आप सुधारें। हालेलुया। घर में ये डिवाइस रखकर ये मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो सुनने वाला नहीं, घर के और सदस्य भी हैं जो उद्धार नहीं पाया, उनके नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके लिए मैं कहता हूँ, ये आपके लिए संदेश है। आप अंधकार से ज्योति की ओर आए, नहीं तो दंड की आज्ञा आपके ऊपर है। आप क़यामत के दिन तक इंतजार करने का जरूरत नहीं, उससे पहले ही क्रोध फटकेगा। प्रेज़ गॉड। उससे बचने के लिए यीशु मसीह को अपनी हृदय में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। हालेलुया। और एक दूसरी बात है इसमें, हालेलुया, उसके बारे में हम कहने के लिए चाहते हैं लेकिन समय कमी होता है। यूहन्ना 7:7 में लिखा है, जगत तुमसे वैर नहीं कर सकता, परंतु वो मुझसे वैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में ये गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। हम बोलते हैं दूसरों को, तुम्हारे काम बुरे हैं, ये गलत रास्ता है, ऐसा नहीं करना, सुनने वालों को अच्छा नहीं लगता। यीशु मसीह कहता है, ये दुनिया क्यों तुमसे नफरत करता है, वैर रखता है, उसके कारण यहां पर बताया जाता है। हालेलुया। क्योंकि मैं उसके विरोध में ये गवाही देता हूं कि उसके काम
बुरे हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। तो भाइयों बहनों, हमारी चारों ओर लोग हमारे ओर ये बुरे नजर से क्यों देखता है, बुरे कार्य प्रकट करता है, उसके विषय में प्रभु के वचन में हम उत्तर पाते हैं कि हम कहते हैं या वचन कहते हैं तुम्हारे काम बुरा है, तुम्हारा जीवन बुरा है। यूहन्ना 15:18 में यह लिखा है, यदि संसार तुमसे वैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी वैर रखा है। हालेलुया। कहते हैं यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे वैर रखता है। क्या हम क्लियर है? ये सवाल हम पूछते हैं, बार बार सोचते हैं, ये लोग क्यों वैर रखता है? मैंने तो कोई बुराई नहीं किया, बिना मतलब बिना कारण मुझे सता रहे हैं, मेरे से दुश्मनी रखते हैं। क्या कारण है? कारण यह है कि तुम संसार के नहीं है, तुम संसार के विरोध है और संसार तुम्हारे भी विरोध है। हालेलुया। यहां संसार के विरोध बोले तो संसार के पाप के विषय में कहता है, शैतान के विषय में कहता है। तो इसलिए वो हमसे नफरत रखते हैं। हालेलुया। और आजकल आराधनालयों में ऐसे सुसमाचार विरोधी लोग आकर अटैक कर रहे हैं। उनको क्या कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है? क्या उनके कुछ आपने उनके बुराई किया है? क्या छेड़तानी किया? कुछ नहीं है ना। फिर क्यों आपके ऊपर चढ़ाव करते हैं, विरोध करते हैं? आपने घर कमरे के अंदर बैठकर प्रार्थना कर रहा, उसको क्या हो गया? दिक्कत उसको दिक्कत यह है उसके अंदर शैतान है और वो ये होने नहीं देगा। वो प्रार्थना करने वालों को छोड़ेगा नहीं। तुम प्रार्थना बंद कर, हट जाओ इधर से, और बाइबल उठाकर जाते हैं। उसको क्या मिलता उससे? देखो, शैतान की प्रेरणा से हो रहे हैं। शैतान आपसे दुश्मनी रखते हैं, तो हम क्या करेंगे? रखने दो। हालेलुया। वो तो करते रहेगा। यीशु ने बोला, तुमसे पहले मेरे ऊपर ऐसे चढ़ाव किया। भाइयों बहनों, ये मार्ग अलग है, हमारी विचार सोच अलग है। ये प्रेम से जुड़े हुए हैं। यीशु मसीह ने जो दर्शाया रास्ता वही हमारे सामने है। तो हम आगे बढ़े, प्रभु पर भरोसा रखें। इस दुनिया पूरी उद्धार पाना है सुसमाचार के जरिए, उसके लिए हम मेहनत करें। हालेलुया। उनकी ओर ना देखें, उनकी ओर से जो परेशानी है आपके ऊपर आ रहा है वो थोड़ी समय के लिए है। इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। हर एक बात का एक नतीजा निकलेंगे इस विषय के भी। हालेलुया। भाइयों बहनों, हम अपने आंखों को बंद कर कर प्रार्थना करें। दुनिया अंधकार को प्यार करते हैं, उसी रास्ते में चलने चाहते हैं, लेकिन आपको प्रभु ने रोशनी में रखा है, पाप की अंधकार से छुड़ाया है। कितने धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु, मेरे आंखों को आपने खोल दिया और इस अच्छाई को ग्रहण करने का अवसर मुझे दिया, और आपके उत्तराई आपके पीढ़ी को भी ये रोशनी की प्रकाश में उनको भी लेकर आए, और वो भी सच्चाई जाने, और आपके पीढ़ी पीढ़ियों तक प्रभु के राह में चलने के लिए आप उनको शिक्षा दे।
जरूर आप आशीषित होगा। आप पराजित नहीं है, आप आशीषित होगा। आप जयवंत से बढ़कर होगा। आपके विश्वास कायम रखे, आगे बढ़े। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। अंधकार में नहीं, हम ज्योति में हैं। हम ज्योति की ओर बढ़ रहा है। हालेलुया। इसके लिए हम अपने जीवन की सारी बातों में ध्यान रखें। कोई पाप की रास्ता जीवन में है, उसको छोड़कर ज्योति में बनी रहे। हम इस वचन के द्वारा आशीषित रहे। प्रार्थना के लिए अपनी आंखों को बंद करें। एक जन प्रार्थना कर सकते हैं चंद शब्द में। गॉड ब्लेस यू।